जोहार साथियों, यह सत्य है कि जिस कौम का इतिहास ख़त्म कर दिया जाता है तब वह कौम हज़ारों वर्षों तब तक गुलाम रहती है जब तक वह कौम अपना इतिहास पुनः जीवित न कर दे। ठीक इसी तर्ज पर आदिवासियों के इतिहास को लगभग 5000 वर्षों से ख़त्म करने का प्रयास किया गया है, जो अभी भी जारी है। और आदिवासी इस बात से बेखबर है। जिन शब्दों से आदिवासियों का इतिहास जुड़ा था, उन शब्दों को भुलवाकर उन शब्दों से आदिवासियों को जोड़ा गया। जिन शब्दों का आदिवासियों से इतिहास में कोई संबंध नहीं है। यह सिलसिला आज भी जारी है। जैसे आदिवासियों का आदिकालीन अभिवादन शब्द जोहार था, जिसे ख़त्म कर न जाने कितने अभिवादन शब्दों से जोड़कर आदिवासियों को गुमराह कर दिया गया है। जैसे स्वयं आदिवासी शब्द को ही लें तो इसे भी ख़त्म करके इसकी जगह वनवासी, वनबंधु, गिरिजन आदि शब्दों से जोड़कर इतिहास से बेदखल किया गया, जो आज भी प्रक्रिया जारी है। ठीक वैसे ही आदिवासियों के नाम के साथ राज शब्द इतिहास में जुड़ा रहा है, जिसको भी आदिवासी भूल गए और एक ऐसे राणा शब्द को नाम के साथ जोड़ रहे हैं जिनका आदिवासियों से इतिहास में कोई संबंध नहीं है। राणा शब्द का इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि राणा शब्द सर्वप्रथम जाटों से संबंधित था, फिर धीरे धीरे बाद में राजपूतों से जुड़ा। राणा ढोलियों को भी कहा जाता है। देखें राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति, राज पैनोरमा वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 305 पर लिखा है कि पूर्व में जो रण में यानी रण क्षेत्र में नगाड़े पर चोट मारते थे उन्हें राणा कहा जाता था। जयपुर व शेखावटी क्षेत्र में ढोलियों को राणा कहा जाता है। यह इस पुस्तक में दिया गया है, राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति, राज पैनोरमा वॉल्यूम 2 पेज नंबर 305 पर। राणा शब्द से आदिवासी भीलों का कोई जातीय संबंध नहीं है। यदि है तो केवल एक भील पूंजा जी का ही है, जिसे प्रताप ने राणा लगाने की इजाज़त दी थी। देखें आरबीडी की चेटक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल संस्करण 2019-20 के पेज नंबर 23 पर लिखा है कि महाराणा की चंदावर सेना का नेतृत्व पूंजा भील ने किया था। पूंजा एकमात्र भील है जिसे प्रताप ने राणा लगाने की इजाज़त दी थी। दोबारा पढ़े, पूंजा एकमात्र भील है जिसे प्रताप ने राणा लगाने की इजाज़त दी थी। और आज शिक्षित भील भी बिना इजाज़त के राणा शब्द से जुड़ रहे हैं और इतिहास से बेदखल हो रहे हैं। यदि आदिवासी राणा शब्द नाम के साथ लगाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि वे आदिवासी इतिहास से बेदखल दूर हो जाएंगे, क्योंकि आदिवासी इतिहास तथा वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों में भी राणा का जिक्र भीलों आदिवासियों के लिए नहीं हुआ है। और दूसरा बड़ा नुकसान यह होगा कि जब आदिवासी ज़्यादा लोग राणा लगाने लग गए तो स्वयं सरकार ही उन्हें नायकों की तरह एसटी से निकालकर अन्य कैटेगरी में डालकर अलग कर देगी। अफसोस कि ऐसे भयंकर खतरों से बेखबर आदिवासी भील राणा लगा रहे हैं। आदिवासी देश के मालिक थे, राजा थे, अतः इतिहास में भीलों को राजा कहा जाता है। इनके नामों के साथ राजा शब्द लगता आया है, उसे पुनः उजागर करने की ज़रूरत है। आप हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जहाँ जहाँ भी आदिवासियों का, भीलों का उल्लेख है, वहाँ वहाँ उनके नाम के साथ, उनकी जाति के साथ राज शब्द का उल्लेख ज़रूर है। जैसे भील राज, निषाद राज, शब्बर राज, किरात राज, व्याध राज आदि लिखा पाया जाता है। कहीं भी ग्रंथों में राज शब्द अन्य जातियों के साथ नहीं पाया जाता। यदि पाया जाता है तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए पाया जाता है, न कि जाति विशेष के लिए। कहीं नहीं पाया जाता कि राजपूत राज, ब्राह्मण राज, वैश्य राज या बनिया राज आदि। ऐसा इसलिए कि पुराणों के अनुसार पहला भूपाल या राजा पृथु भील था, जिसके नाम पर पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। भील राजा पृथु ने धरती को पाला था, अतः उसको पृथ्वी कहकर पृथु की पुत्री कहा गया है। ग्रंथों में जब धरती पर पहला राजा भील हुआ, अतः यह शब्द हमें दान में नहीं मिला। यह शब्द राज शब्द नाम के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, जो भीलों के लिए ग्रंथों में भील राज, निषाद राज, किरात राज, शब्बर राज शब्द मिले हैं। इन्हीं शब्दों में पहले राज और जाति बाद में लेने पर नए शब्द बनेंगे। राज भील, राज निषाद, राज किरात आदि इन नए शब्दों के आगे अपने नाम लिखकर आदिवासियों को प्रचारित करना चाहिए। जैसे
चोखराज भील, भोजराज भील, संतोष राज निषाद, किशन राज किरात आदि। यदि ऐसा करते हैं तो आदिवासी राज और जाति से जुड़े रहेंगे, जुड़े रहने पर इतिहास से भी जुड़े रहेंगे। इनके साथ कभी षड्यंत्र हो ही नहीं सकता। जय जोहार, जय भीम।